हेलो एवरीवन। एनहांस योर डिजिटल प्रेजेंस। जो तीन चैलेंजेस है वो मेनली फेस किए जाते हैं आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर से। फर्स्ट, लैक ऑफ विजिबिलिटी। बिजनेस को, ब्रांड को उसके कंपटीशन के अगेंस्ट में स्टैंड आउट होना बहुत जरूरी होता है, और विजिबिलिटी ना होने की वजह से एग्जैक्टली इसी पे हैमर किया जाता है। सेकेंड, जो कॉमन इशू होता है वो है इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग। इसमें क्लियर कट आइडेंटिटी नहीं दिखाई देती। थर्ड वन, लो एंगेजमेंट, कि जिसमें रीच जो है वो काफी रिड्यूस हो जाता है, और उसके वजह से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस आउट हो जाता है, बहुत सारे बिजनेस मिस आउट हो जाते हैं, क्रेडिबिलिटी पे कई बार दाग भी लगता है। इनफैक्ट आपने खुद का आप एग्जांपल लो, आपने प्रोडक्ट फाइनल किया हुआ है, उसको लेने वाले हो, बट ऑनलाइन कुछ तो उसके बारे में निगेटिव दिखा, ये निगेटिव उन्होंने वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन किया, तो उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और उसी के चलते जो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है वो ट्रेडिशनल लीड जनरेशन के ऊपर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेफरल भी बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो जो स्ट्रैटेजीज होती है वो की स्ट्रैटेजीज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन, एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एंड कोहेसिव बॉन्ड, कोहेसिव ब्रांड। आप कोई भी बड़े कंपनी के पेज पे चले जाओ, भले वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या और कोई भी हो, उसमें आप देखोगे तो एक तरीके का कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगा। कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स of their language or tone, and third one, the way they communicate their theme. तो यही चीज आपको भी आपके ब्रांड के लिए इंप्लीमेंट करनी जरूरी है। कैसे कर सकते हैं? डिफाइन की ब्रांड एट्रीब्यूट एंड क्वालिटीज। की ब्रांड एट्रीब्यूट्स और जो कि क्वालिटीज कंसिस्टेंटली हाईलाइट करते हैं। सेकेंड, मेंटेन कंसिस्टेंट विजुअल्स एंड मैसेजिंग। एंड थर्ड वन, यूज अ क्लियर टैगलाइन, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस या स्ट्रॉन्ग ब्रांड तैयार करते हैं। सेकेंड, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर यूजर एक्सपीरियंस। आप बहुत सारी मेहनत करोगे, पोटेंशियल बायर के साथ पहुंचने की कोशिश करोगे, लेकिन कन्वर्जन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ये कन्वर्जन कैसे होता है? आप जब उनको रीडायरेक्ट करोगे आपके वेबसाइट के ऊपर, तब कई बार उसका नेविगेशन ठीक से नहीं होता। मतलब जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए, वो एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्लियर कट नेविगेशन नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पोर्टफोलियो हाईलाइट हो गया, वीडियोस हो गए, टेस्टिमोनियल्स हो गए, तो उनका क्लियर नेविगेशन होना चाहिए। सेकेंड, हाईलाइटिंग की सेक्शंस, जो आपको लगता है कि एक आपको कन्वर्जन का काम करके दे सके, आपका ब्रांडिंग करके दे सके, उसको की हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है। थर्ड वन, इंश्योर एक्सेसिबिलिटी। आपके आजकल बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं जिसपे वेबसाइट लोड की जाती है, तो आपको इंश्योर करना है आपकी वेबसाइट उतनी ही स्मूथली लोड हो रही हो, टैब के ऊपर, मोबाइल डिवाइस के ऊपर, या फिर लैपटॉप के कोई भी ब्राउजर के ऊपर। जो मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स होती है, एक तो ओवरलोडिंग विथ कंटेंट, नेग्लेक्टिंग मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड बरीड सीटीएस। क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपके वेबसाइट पे आ रहा है, तो उसका आप बाउंस रेट चेक कर सकते हो, और बाउंस रेट आपको गूगल एनालिटिक्स में मिलता है। गूगल एनालिटिक्स गूगल का ही सॉफ्टवेयर है जो आपको आपके इंसाइट्स बताता है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आपको पता चल सकता है। सो आपको कंटेंट जो है मिनिमलिस्टिक रखना है, इफेक्टिव रखना है, एंड जो ऑप्टिमाइजेशन है हर एक डिवाइस के लिए रहना चाहिए। थर्ड वन जो स्ट्रैटेजी है वो है लिवरेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजिकली। सी, एज ऑन डेट एज ऑन डेट अपने पास ऑप्शन जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। अ, अगर आप एक ही टाइम पे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इकट्ठा यूज करना चाहोगे तो बहुत दिक्कत होगी। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रांड्स भी बहुत फोकस्ड वे से जाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा
आपका पोटेंशियल बायर कौन से प्लेटफॉर्म पर है, मतलब क्या, आपका पोटेंशियल बायर एक्टिवली यूज करता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल, कौन सा प्लेटफॉर्म वो ज्यादा यूज कर रहा है, और उसमें से एक या दो आइडेंटिफाई करो, उनके ऊपर ही फोकस रखो। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर के लिए मेनली फोकस किया जाता है, एक तो इंस्टाग्राम, क्यों, क्योंकि वो विजुअल प्लेटफॉर्म है, इमेज रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, और सेकंड लिंक्डइन, क्योंकि आपको प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करना होता है। अगर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स सेल करने हैं, टर्नकी प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उसके लिए आपको परचेस हेड चाहिए, प्रोक्यूरमेंट पर्सन चाहिए, स्टेक होल्डर्स चाहिए, इंटीरियर डिजाइनर्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें सीएक्सओस, डायरेक्टर्स, कंपनी ओनर्स। सो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस करना है बेस्ड ऑन योर ऑडियंस, ना कि हर जगह पर और थिन प्रेजेंस रखकर। सेकेंड, क्रिएट ऑडियंस सेंट्रिक कंटेंट। कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो करने वाले को अच्छा लग रहा है इसलिए डाला जाए, नहीं, सामने वाला जो पढ़ने के लिए यूज करे या अच्छा लगे वही करना। सेल्स या बीडी टीम या फिर मार्केटिंग टीम टिपिकली सेल्स पिच के वक्त ये बात करते हैं कि आपको इमेजिन करना है, पुट योरसेल्फ इन कस्टमर शूज। सिमिलरली इन ऑनलाइन प्रेजेंस एज वेल, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कंटेंट किसके लिए बना रहे हो, उसका सामने वाले को, पर्सन को क्या फायदा होगा। एंड ऑफ द रिजल्ट में आपको कितना डोमेन एक्सपर्टाइज है, आपका कितना नॉलेज है, उससे ज्यादा आप सामने वाले का कितना बेनिफिट करके दे सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड वन, यूज इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैग्स एंड मेंशंस। कम्युनिकेशन करते वक्त आप अगर सामने वाले का जो एब्रीविएशंस होता है, उनके जो कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, आप उन टर्म्स को पिक करोगे तो उनसे साथ कोरिलेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म एक पार्ट हुआ, दूसरे टैग लाइंस या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैग्स हो गए। हैशटैग्स अच्छे से पिक करके आना चाहिए। हैशटैग्स आपको क्या काम करके देते हैं, तो जब भी, अगर मान लो फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में लीड जनरेशन, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ये एक पर्टिकुलर टैगलाइन मैं एक्टिवली यूज कर रहा हूँ, तो जब भी कोई ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करके सर्च करेगा सोशल प्लेटफॉर्म पे और गूगल पे, स्टिल मेरा कंटेंट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल गूगल पे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कोई सर्च करता है तो एक पर्टिकुलर एरिया आता है गूगल के ब्राउजर के ऊपर जिसमें सोशल मीडिया के पोस्ट भी दिखाई देते हैं, और उस प्लेटफॉर्म में तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। तो आप जो भी कंटेंट यूज कर रहे हो, इंश्योर करो कि आपके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए जाए। कीवर्ड्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो आइडेंटिफाइड कीवर्ड्स हो और वो टैग्स हो वो सामने वाला भी यूज कर रहा हो या कर रही हो। जो मिस्टेक्स किए जाते हैं ऑनलाइन के केस में, वो रहते हैं, एक तो स्प्रेडिंग टू थिन कंटेंट यूटिलाइजिंग ऑल प्लेटफॉर्म, सेकंड वन इग्नोरिंग ऑडियंस इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग। कंसिस्टेंसी काफी जरूरी होती है ऑनलाइन सोशल मीडिया पोस्टिंग में। फोर्थ वन, इन्वेस्ट इन विजुअल कंटेंट क्वालिटी। सी, आपके पास पोर्टफोलियो बहुत सारे होते हैं, इमेजेस बहुत सारे होते हैं। इनफैक्ट आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर को आपने बहुत सारा कंटेंट देखा हो, इसमें एक ही इमेज हाईलाइट की जाती है और ऊपर कंटेंट लिखा जाता है या डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। वो डिस्क्रिप्शन लिखने का भी एक तरीका होता है जिससे आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। जो इमेज सिलेक्ट की जाती है वो इमेज टेक्निकली सही है या गलत है, या वो टेक्निकल इमेज लेनी चाहिए तो नहीं, एक लेमन पर्सन को कुछ चीजें अच्छी लगती है उसके ध्यान के तौर पर लेना चाहिए। इवन आप आर्ट इफेक्ट भी कोई पिक कर सकते हो और वो आर्ट इफेक्ट का भी इमेज यूज कर सकते हो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिवली। सो आपको वो सारे इमेजेस पिक करने हैं जो कि ना कि आपको अच्छे लगते बट आपके ऑडियंस को, एक लेमन पर्सन को, आपके स्टेक होल्डर को ज्यादा अच्छे लगेंगे। उसमें आप कुछ प्रोफेशनल टूल्स भी यूज कर सकते हो, मैंने एंड में कुछ प्रोफेशनल टूल्स दिए हुए हैं। और आपको विजुअल कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब क्या, आप जो कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो वो एक स्टैगर्ड वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपके आपके नॉर्मली आप लोगो के जो कलर्स है, आपका जो लोगो है उसके जो कलर्स है उसको यूज करके कलर पैलेट बनाया जाता है, उसका भी अलग सा वीडियो हम लोग ब्रांडिंग में देखने वाले हैं। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में। आप अगर इमेजेस क्रिएट कर रहे हो तो इमेजेस का कलर कॉम्बिनेशन
एक ही थीम में रहेगा तो ज्यादा बेटर वे होता है रिकॉल करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आप एयरटेल का लो या फिर वोडाफोन का लो या कोई भी बड़े कार्स के ब्रांड को आप देख सकते हो, उनका एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ टोन। एंगेज रेगुलरली विथ योर ऑडियंस। आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जिसमें आप आपके ऑडियंस के साथ एंगेज रख सकते हो। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन के अंदर पोल्स रहते हैं। अगर आप पोल्स भी यूज नहीं करते हो तो गूगल फॉर्म्स यूज कर सकते हो। इनफैक्ट कई सारे वर्ड टूल्स भी अवेलेबल रहते हैं। सो इन एंगेजमेंट के वजह से आपको तो इंसाइट्स मिलता ही है, प्लस सामने वाले को भी अच्छा लगता है। सर्वन शेयर इंटरेक्टिव कंटेंट एंड फीचर क्लाइंट स्टोरीज। तो ये कुछ डूज है जिसके वजह से आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आप एनहांस कर सकते हो। 6 1, आपने इस तरीके से आपने कंटेंट तो अपडेट कर दिया, आपने कंटेंट तो पुश कर दिया, बट उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका फीडबैक क्या आ रहा है, जिसे एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसका प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट डिलीवरी होने के बाद सामने वाला बायर या फिर क्लाइंट क्या बोल रहा है। वैसे ही ऑनलाइन के केस में भी आपको देखना होता है कि आपके एनालिटिक्स क्या बोल रहे हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक्डइन पे आपका इंसाइट्स देख के बता सकता हूँ कि कौन से सेक्टर के ज्यादा लोग उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, उस कौन से पोजीशन के लोग उस कंटेंट को ज्यादा वॉच कर रहे हैं या फिर कंज्यूम हो रहा है। इसके अलावा आपको लिंक्डइन, फेसबुक ये बताता है कि आपने जो भी पोस्ट किए हुए हैं उसमें से कितने इम्प्रेशंस आए, कितना कन्वर्जन हुआ, कितने क्लिक्स हुए, जिसको आप देखकर आपका अगला कंटेंट फाइन ट्यून कर सकते हो। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसा बोला जाता है कि 20% आप अगर प्लानिंग में इन्वेस्ट करते हो तो आपका 80% का काम वो करके देता है। तो आपको इम्पोर्टेंट है एनालिटिक्स भी देखना। वैसे ही वेबसाइट के भी एनालिटिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपको कहाँ से ज्यादा बाउंस हो रहा है ये भी आपको पता चलता है। और जिसमें क्लियर कट की मैट्रिक्स होनी चाहिए, एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए बेस्ड अपॉन इनसाइट्स एंड सेट क्वार्टरली गोल्स। हमने देखा कौन कौन से की स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं आपके बिजनेस को एक ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस करने के लिए। कुछ टूल्स देखते हैं हम लोग क्विकली जो कि हेल्पफुल रहते हैं बिजनेसेस को। सबसे पहले रहता है एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग एंड कोहेसिव ब्रांड, जिसमें आपको एक कंसिस्टेंटली आपके सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना है। कैनवा बहुत सिंपल है, आसान यूज करने में। ट्रेलो यूज किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप अगर कोई कंटेंट बनाना चाहते हो उसके अंदर क्या होगा, उसके सब टास्क क्या होगी, ये भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो, जो कि अच्छा ओवरव्यू देता है। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, वर्डप्रेस, गूगल पेज, स्पीड इंसाइट्स। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं है, उसका स्पीड लोडिंग कितना है, ये भी देखना जरूरी रहता है। थर्ड वन, लिवरेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जब आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो, तब बफर के जैसे कंपनी आपको हेल्प करके देती है आपका पोस्ट शेड्यूल करने के लिए, जो कि अलग अलग टाइम में आप शेड्यूल करवा सकते हो। एंगेज रेगुलरली विथ योर ऑडियंस। मेटा बिजनेस टूट है, टाइप फॉर्म्स है और गूगल फॉर्म्स है, जो कि आपको पोल्स रन करने में काफी ज्यादा हेल्प देती है, या फिर क्वेश्चंस थ्रो कर सकते हो, लोगों का इंसाइट्स आप ले सकते हो। ट्रैक एंड इम्प्रूव गूगल एनालिटिक्स, फ्री टूल अवेलेबल होता है आपके वेबसाइट के ऊपर, सिर्फ उसको कॉन्फ़िगर करके लेना होता है, सिंपल स्टेप्स में किया जाता है। जिसमें आपको आपके वेबसाइट का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस कितना है पता चलता है। सेकेंड, सोशल मीडिया एनालिटिक्स। हर एक प्लेटफॉर्म का खुद का एनालिटिक्स डिवीजन रहता है और खुद का एनालिटिक्स का डैशबोर्ड रहता है, जो कि बहुत अच्छे से यूज और यूटिलाइज किया जा सकता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए और बेटर डिलीवरी देने के लिए। जोहो सोशल भी आपको एक वन स्नैपशॉट प्रोवाइड कर देता है आपके बिजनेस के लिए, जो कि आपको वन गो में सारी चीजें बताएगा। माईवी डिजिटल डिजिप्रेनर एकेडमी है, जो कि हम लोग बिजनेसेस को हेल्प करते हैं, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स को हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए। ये पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा अपना डिजिटल प्रेजेंस किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। अगली बार मिलते हैं हमारे वेबिनार में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपका बिजनेस ऑर्गेनिकली किस
इस तरीके से लीड जनरेशन के लिए हो सकता है। थैंक यू।